मार्क्स कितना है? 465 अंक पर। आपका मार्क्स कितना है? 468। आपका मार्क्स कितना है? 432। आपका मार्क्स कितना है? 447। ठीक है, हम बातचीत करते हैं, पहले मार्क्स हम सबका जान लेंगे। आपका कितना मार्क्स है? 433। 10वीं में? हाँ। आपका कितना मार्क्स है? 411। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कितना मार्क्स आया था? 372 इंटर। अच्छा, 12th में थे आप? अच्छा, क्या मतलब सब्जेक्ट क्या था आपका? साइंस। साइंस, ठीक है, बैठ जाइए। आपका कितना नंबर आया था? 356। क्या 12th में? सब्जेक्ट? साइंस। ठीक है, बैठ जाइए। आपका? मेरा 432 नंबर। 12th में? हाँ, सब्जेक्ट क्या था? साइंस। चलिए, आजकल बिहार बोर्ड जो है वो नंबर भर भर के दे रहा है, तो यहाँ पे एक सवाल है कि क्या बिहार बोर्ड दयावान हो चुका है या बच्चे मेहनती हो गए हैं? नहीं, ऐसा कहना उतना सही नहीं होगा। देखिए, बिहार बोर्ड भर भर के नंबर वैसे विद्यार्थियों के हैं जैसे जिनके 300 नंबर है, 305 नंबर है, 310 नंबर है। कोशिश ये रहती है कि बच्चे पास हों, और बहुत समस्याएं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना होगा कि इस बार भी लगभग 81-83% ही बच्चे पास हुए हैं। बिल्कुल। क्या करना चाहेंगे आगे आप? अभी तो 12th क्लियर हो गया आपका, आगे की क्या मतलब स्ट्रेटेजी है आपकी? आगे फॉर्म ये सब भरना, फिर बीए में नाम लिखवाना है। तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना है या फिर और कुछ? दरोगा का तैयारी करना दरोगा की तैयारी करना है। चलिए, बहुत अच्छा, ताली बजाइए। हमारी गांव की बेटी अगर दरोगा बनती है तो काफ़ी गर्व होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के गया ज़िले के फतेहपुर में, और फतेहपुर का यह काफ़ी चर्चित एक स्कूल है, डिवाइन मदर रेसिडेंशियल स्कूल, DMR। बचपन में मैं भी यहाँ से पढ़ा हूँ, काफ़ी चर्चित स्कूल रहा है, और काफ़ी दिनों बाद जब इस कैंपस में मैं पहुँचा हूँ तो काफ़ी अपनापन जैसा फीलिंग आ रहा है। आपको बता दें कि 10वीं के परीक्षा में यहाँ इस कोचिंग का नाम है, यहाँ कोचिंग चलता है जिसका नाम है अभिलाषा कोचिंग सेंटर, और यहाँ के बच्चों का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और फतेहपुर में काफ़ी नामचीन विद्यालय राम सहाय उच्च विद्यालय है, जहाँ का स्कूल टॉप कहे तो यहाँ का एक जो है वो छात्र रहा है। उनसे खास बातचीत करने के लिए आए हैं, साथ ही यहाँ के शिक्षक से बातचीत होगी कि आखिर कैसे बच्चे को क्या मूल मंत्र देते हैं जिससे बच्चे, यहाँ के बच्चे जो हैं इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं। मैं कमीन सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे देंगे। मैं संतोष कुमार इस डिवाइन मदर स्कूल का डायरेक्टर हूँ, और यहाँ ये अभिलाषा कोचिंग सेंटर बरसों से चल रहा है। जब से स्कूल है कोचिंग भी चलता रहा है, और हर वर्ष हम लोग अच्छा रिजल्ट देते हैं, और इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इस बार भी इंटर में और मैट्रिक में लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और यहाँ पर उन्हीं के सम्मान के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा, आज बच्चे मतलब काफ़ी कम आए हैं, मतलब कहाँ चले गए बाकी सब? हाँ, बाकी लोग कई तरह के कार्यों में हैं। मैट्रिक में हमारे 17 बच्चे बहुत अच्छे फर्स्ट डिवीज़न से आए हैं, बाकी सब पास हैं, मगर 17 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से हैं। और इंटर में 19 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न हैं, लेकिन सभी लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो हाईएस्ट नंबर लेके आए हैं वो सब आए हैं, उन्हीं को सम्मानित यहाँ किया जा रहा है। बाद में जो छूट जाएंगे वो उनको भी सम्मानित करेंगे। कितने शिक्षक हैं यहाँ सर टोटल? हम लोग कोचिंग में 4 टीचर हैं। किस क्लास से ये कोचिंग स्टार्ट है और कहाँ तक इसका जो है? अष्टम से है, अष्टम, नवम, दसम और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर साइंस से 12 तक है। चलिए, धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकुश नयन है। तो सबसे पहले हम मार्क्स सबका जान लेंगे। मार्क्स कितना है? 465 अंक पर। आपका मार्क्स कितना है? 468। आपका मार्क्स कितना है? 432। आपका मार्क्स कितना है? 447। ठीक है, हम बातचीत करते हैं, पहले मार्क्स हम सबका जान लेंगे। आपका कितना मार्क्स है? 433। 10वीं में? हाँ। आपका कितना मार्क्स है? 411। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कितना मार्क्स आया था? 372 इंटर। अच्छा, 12th में थे आप? अच्छा, क्या मतलब सब्जेक्ट क्या था आपका? साइंस। साइंस, ठीक है, बैठ जाइए। आपका कितना नंबर आया था? 356। क्या 12th में? सब्जेक्ट? साइंस। ठीक है, बैठ जाइए। आपका? मेरा 432 नंबर। 12th में? हाँ, सब्जेक्ट क्या था? साइंस। चलिए, तो काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस है यहाँ के बच्चों का, और हालांकि बहुत सारे बच्चे अभी आ नहीं पाए हैं। और आप फिर से अपना परिचय दे दें थोड़ा। सर, मेरा नाम अस्मित कुमार है और मैं शीतलपुर का रहने वाला हूँ, और शुरू से ही मैं यही स्कूल में पढ़ते आया हूँ। लगभग नर्सरी क्लास से मेरा नाम एडमिशन यही हुआ, स्टार्टिंग क्लास। अच्छा, स्कूल आप यहीं से मतलब पढ़े हैं ना? अच्छा, ये बताइए कितना नंबर आया है आपका मैट्रिक में? मेरा 468 नंबर है सर। स्कूल टॉप किए हैं आप? यस सर, स्कूल टॉप। ये बताइए कि आखिर किस तरह से शिक्षकों के द्वारा गाइड किया जा रहा था ताकि आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए? सर, शुरू से ही शिक्षकों के द्वारा प्रेरित किया जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा हर चैप्टर पे फोकस किया जा रहा था, हर सब्जेक्ट पे टीचर द्वारा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है मेरे लिए।
और हर डाउट्स को क्लियर किया गया और हर संडे को टेस्ट होता रहा, जिसके कारण बच्चों का एबिलिटी बढ़ता रहा और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अच्छा ये बताइए कि आगे का क्या रणनीति है आपका, आगे इन फ्यूचर क्या करना है? सर यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है, मतलब काफ़ी कड़ी मशक्कत करना पड़ेगा और आपको शायद फतेहपुर से छोड़कर बाहर भी जाना पड़ेगा उसके हाँ लिए। सर, उसके लिए जाना पड़ेगा वहाँ। अच्छा ये बताइए सरकारी विद्यालय राम साहेब उच्च विद्यालय से आपका नामांकन था? यस सर। विद्यालय जाते थे? यस सर, जाते थे विद्यालय। कितने दिन जाते थे महीने में? सर महीने में लगभग दिन जाते ही थे। पढ़ाई होता था अच्छे से? हाँ होता था सर, पढ़ाई अच्छे से होता था? हाँ। अच्छा, और बाकी इन फ्यूचर मतलब जो भविष्य में और भी छात्र आने वाले हैं 10वीं में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उनके लिए सबसे पहले तो लगातार मेहनत करना होगा। अगर टॉपर लेवल के जाना है तो शुरू से ही कड़ी मेहनत करनी होगी। जहाँ तक वो सिलेबस की बात, तो सबसे पहले सिलेबस क्लियर करना ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। जो गाइड वगैरह होता है वो सबसे छोड़कर ज़्यादा अगर किताब पे फोकस करें, सभी सिलेबस से ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। अच्छा, सेल्फ स्टडी कितना मायने रखता है आपके लिए? सर सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखता है, टीचर से भी ज़्यादा सेल्फ स्टडी मायने रखता है। क्योंकि बच्चा अगर सेल्फ स्टडी नहीं करता है तो शायद वो टीचरों की मेहनत को भी सही से सिद्ध नहीं कर पाएगा। टीचर तो जितना हो सके मेहनत करते, प्रेरित करते हैं, लेकिन स्टूडेंट अगर खुद से नहीं करे मेहनत, शायद नहीं कर पाएगा। आगे की स्ट्रेटजी क्या है आपकी? सर आगे यूपीएससी करना है। सबसे पहले तो 12th है, 12th के बाद उसके बाद ग्रेजुएशन फाइनल करना। क्या मतलब 10वीं में आप स्कूल टॉप किए हैं, 12वीं में क्या बिहार टॉप करने की उम्मीद है? यस सर, जरूर है, कोशिश रहेगी? कोशिश रहेगी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकुश नयन है, मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ। कितना मार्क्स आया है? 465 अंक प्राप्त हुए। 10वीं में? यस सर। अच्छा, कहाँ से एडमिशन था आपका? +2 राम साय हाई स्कूल से। अच्छा, तो मार्क्स से ऐसा प्रतीत होता है कि ये शायद स्कूल टॉप किए हैं और सेकंड टॉप आप रहे हैं। हाँ यस सर। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है आपका, क्या आगे मतलब लक्ष्य है? मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ आगे जाकर। आप भी? 12th के बाद। यस। अच्छा, पहले तो 12th पास करना है ना? अच्छा, क्या 12th में बेहतर परफॉर्मेंस करने का मतलब कुछ तरीका सोचे हैं अभी से? यस सर, जिस सर मैट्रिक में किए वो सर पूरा कोशिश करेंगे, इस बार बिहार टॉप भी करने का पूरा कोशिश रहेगा। क्या बात है। सेल्फ स्टडी करते थे? यस सर। कितने घंटे? मैं कम से कम 4-5 घंटे ही करता था। मैं ज़्यादा स्मार्ट वर्क पर प्रयास करता था। आमतौर पर देखा जाए कि नॉर्मल बच्चे जो हैं वो पढ़ाई भी करते हैं और खेलते भी हैं। क्या आप मतलब दोनों एक साथ कर पाते थे या फिर मतलब खेल कूद से दूर ही रहते थे? नहीं सर, मैं खेलता भी था, जरूरी है। मतलब समय समय पर दोनों होता था, है ना? दोनों कर लेते थे मैंने। अच्छा, शिक्षक को क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छा आपको मतलब रणनीति बनाकर इतना अच्छा से मतलब परफॉर्मेंस आया आपका, इतना अच्छा रिजल्ट रहा, क्या कहना चाहेंगे अपने शिक्षक को? सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने हमेशा से हमें प्रेरित करते रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए। अच्छा, 11th 12th भी यहीं से पढ़ाई करना है? यस सर, साइंस लेके यहीं से करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए और भी पीछे 2 बच्चे हैं, खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रांत कुमार है, मैं मार्केट से हूँ फतेहपुर का। अच्छा, 10वीं का एग्ज़ाम दिए थे इस बार? यस सर। कितना मार्क्स आया है? 432। 432। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने आने वाले इन फ्यूचर जो भी छात्र आएंगे 10वीं में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर लगा के। सेल्फ स्टडी करते थे? यस सर। अच्छा, कोचिंग का क्या मतलब योगदान रहा आपको इतना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देने में? कोचिंग का बहुत अच्छा योगदान रहा है। सभी शिक्षकों ने काफ़ी प्रयास किया है मुझे यहाँ तक लाने में, और लगातार टेस्ट लेते थे और सारे डाउट्स को क्लियर करते थे हमेशा। अच्छा, मतलब कोई भी समस्या होता था डायरेक्ट आप पूछ सकते थे सर से? हाँ तुरंत। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार। 10वीं का एग्ज़ाम आप भी दिए थे, कितना मार्क्स है आपका? 447। अच्छा, इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया है, इतना अच्छा बेहतर रिजल्ट आया है, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? अपने माता पिता को और गुरुजनों को, और मैं अपना ग्रुप स्टडीज़ को। अच्छा, ग्रुप स्टडी भी करते थे? यस सर। अच्छा, ग्रुप स्टडी कितना मायने रखता है इसमें? ग्रुप स्टडी तो एक स्टूडेंट के लिए तो मायने रखता है सर। अच्छा, फ़ायदा कहाँ साबित होता है? ग्रुप स्टडी से क्या फ़ायदा होता है? ऐसे 4 लोग बैठ के आपस में जैसे कोई भी डाउट्स होता है तो एक जैसे 4-5 लड़के रहते हैं, तो उसमें जैसे मेरा डाउट्स हुआ तो उसको भी मैंने बताया तो वो क्लियर किया, तो वैसे मतलब काफ़ी हेल्प मिलता है। जैसे आपको अगर समझ में नहीं आया, आपके दोस्त को समझ में आ रहा था, वो आपको मदद करता था, बताएगा। तो क्या कहना चाहेंगे अपने सर को? मैं तो सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आज सर की वजह से मैं आज इतना नंबर मार्क्स लाया हूँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। चलिए यहाँ भी क्या 12th में थे ना आप? कैसा मतलब क्या कहना चाहेंगे अपने शिक्षक को आप? सबसे पहले हम शिक्षक को धन्यवाद कहना चाहेंगे, उन्हीं की वजह से हम इतना मार्क्स ले पाए हैं। अच्छा, क्या करना चाहेंगे आगे आप? अभी तो 12th क्लियर हो गया आपका, आगे की क्या मतलब स्ट्रेटजी है आपकी? आगे फॉर्म ये सब भरना, फिर बीएम नाम लिखवाना है, तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना है या फिर और कुछ? दरोगा का तैयारी करना दरोगा की तैयारी करना है। चलिए बहुत अच्छा, ताली बजाइए। हमारी गांव की बेटी अगर दरोगा बनती है तो काफ़ी गर्व होता है। और अपने माता पिता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरे माता पिता के कारण ही मतलब हम यहाँ तक बढ़ पाए हैं। आगे का सपोर्ट चाहते हैं उनसे, है ना? हाँ। ठीक है, बैठ जाइए।
आपका कितना मार्क्स आया था? 356। आगे क्या करना चाहते हैं आप? शिक्षिका बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहेंगे, है ना? चलिए, जगत गुरु, ताली बजाइए। अच्छा, टीचर तो सरकारी हो या प्राइवेट हो, शिक्षक शिक्षक होता है। कोशिश क्या रहेगा कि मतलब सरकारी नौकरी करने का? सरकारी ही करने का रहेगा। है ना? अच्छा, अभी सरकारी स्कूल की तो मतलब ज़्यादातर देखा जाता है कि हालत ख़राब है। महिला शिक्षिका लेट से विद्यालय जाती हैं। आप भी तो उसी रणनीति पे काम नहीं करेंगे? नहीं, वैसा तो नहीं करेंगे। वैसा नहीं करेंगे, है ना? अपने माता पिता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? हम उन्हीं के सपोर्ट से इतना आगे बढ़ पाए हैं, उनके सपोर्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप बताइए कितना मार्क्स आया था? मेरा 332 नंबर आया था साइंस। साइंस में। अच्छा, क्या करना चाहेंगे आगे आप? आपकी क्या रणनीति? DLED की तैयारी करना चाहती हूँ। मतलब आप भी कहीं ना कहीं मतलब टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, है ना? हाँ। अच्छा, अपने गुरु को क्या मतलब कहना चाहेंगे जो आपको इतना अच्छा? सबसे पहले उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के बदौलत मैं आज तक यहाँ इस मुकाम पे पहुँच पाई हूँ, और आगे भी सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, और खुद के बदौलत करना चाहती हूँ कि आज कुछ मतलब अपने से ट्यूशन वगैरह करा के आगे मतलब पढ़ना चाहती हूँ खुद के बदौलत। अच्छा, पहले के लोग जो हैं, चाहे परिवार जो हैं, वो बेटा और बेटी में भेदभाव करते थे। क्या लगता है आपको कि अब मतलब दोनों के बीच जो है वो समानता देखा जाता है फैमिली के द्वारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी कुछ अंतर है क्या? नहीं, मेरे नज़र में तो नहीं है। हम नहीं, मतलब जैसे मतलब बेटे के साथ व्यवहार किया जा रहा है, बेटी के साथ वैसे व्यवहार? मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इक्वल ही हैं। चलिए, थैंक यू। आप बताइए आगे क्या रणनीति है आपका, क्या करना चाहेंगे? मैं BPSC करना चाहती हूँ। अच्छा, BPSC करना चाहते हैं। अपने फैमिली से क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपनी फैमिली पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, और मेरा सेल्फ स्टडी भी था, तो वो भी मायने कितना घंटा सेल्फ स्टडी करते थे? सेल्फ स्टडी तो 4-5 घंटा होता था ब्रेक दे देकर, और बाकी टीचर जो पढ़ाते थे उसका रिवीजन करते थे। कोचिंग आप जब आप आते होंगे तो काफ़ी मतलब मशक्क़त, जैसे कोई सवाल समझ में नहीं आता था तो सर से मतलब पूछते थे या फिर डरते थे? नहीं, सर से पूछते थे। सर बार बार बोलते थे कि हम लोग मतलब कि स्टूडेंट को पूछने के लिए क्वेश्चन, और अति नर्वस नहीं होने के लिए। थैंक यू। खड़ा हो जाइए। कितना मार्क्स आया था आपका? 411। क्या कहना चाहेंगे अपने गुरुजनों को? मैं अपने टीचर्स को यही कहना चाहती हूँ कि टीचर्स ने अपने तरफ से बहुत मेहनत किया, हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। अगर हम लोग को कोई प्रॉब्लम्स होता था तो हम लोग पूछते थे कोई क्वेश्चन, और टीचर्स लोग बताते थे भी। हम यहाँ बचपन से पढ़ते हैं तो मैं ज़्यादा घबराती नहीं थी। जो भी प्रॉब्लम्स होता था टीचर्स लोग से पूछती थी और वो उन लोग बताते थे। आगे क्या करना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे आप? मैं आगे नेट की तैयारी करना चाहती हूँ। नेट या नीट? नीट मतलब मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं, MBBS बनना चाहती हैं, है ना? चलिए, ये बताइए कि सेल्फ स्टडी कितना मायने रखता है आपके लिए? सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है। कितने घंटे पढ़ाई करते सेल्फ स्टडी करते थे? 4 से 5 घंटा पढ़ते थे। चलिए, अब यहाँ पे ये सारे शिक्षक मौजूद हैं जिन्होंने इतने सारे बच्चों को जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस लाने के लिए तैयारी करवाया, और कहीं ना कहीं इस कोचिंग का जो है वो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। विद्यालय टॉप रहा है, सेकंड टॉप भी रहा है। तो चलिए यहाँ और भी शिक्षकों से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे देंगे। जी, मेरा नाम इंद्रजीत कुमार तिवारी हुआ। मैं इस कोचिंग में पढ़ाता हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सम्मान समारोह में आप आए हैं छोटा सा प्रोग्राम में। इसके लिए हम बहुत ही आज खुश हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या मतलब मूल मंत्र था जो मतलब इतने अच्छा परफॉर्मेंस जो है आपके बच्चों का आया है? मतलब कैसे तैयारी करवाते थे बच्चों को? यहाँ जितने भी बच्चे हैं इनको डेली प्रैक्टिस करवाया जाता है कि किस तरह हम अपने बोर्ड में टॉपर बने रहें, और कोई भी डाउट्स होते हैं तो हम लोग इनको क्लियर करते हैं। और एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। समय पे टेस्ट लेना होता है, समय पे कॉपी चेक करके देना पड़ता है, टाइम का वैल्यू होता है। अगर जितना बजे समय बुलाया जाता है बच्चों को, उतना टाइम से क्लास स्टार्ट हो जाता है। और एक बड़ी बात है कि यहाँ बच्चे हमेशा टॉपर रहते हैं। 1 से 5 आज देखा जाए विगत 10 सालों में तो बच्चे हमेशा यहाँ टॉपर ही होते हैं। 1 से 5 में यहाँ का स्थान रहता है। और ऐसे ही ये विद्यालय 199 से चल रहा है, 1999 से चल रहा है, मतलब 2 दशक से भी मतलब चल रहा है ना। बहुत ही पुराना स्कूल है, और हम लोग भी यहीं के स्टूडेंट हैं, और आज पढ़ा रहा है। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और कोशिश करते हैं कि यहाँ जो भी बच्चे रहे उनका संस्कार रहे, पढ़ाई रहे, वो अपने फ्यूचर में हमेशा अव्वल रहे पढ़ाई के साथ साथ। चलिए, और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब आगे कुछ लोग जो हैं, कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, कोई बोल रही है मुझे मतलब दरोगा की तैयारी करना है, तो क्या शुभकामना देना चाहेंगे? सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक है मेरे तरफ से, क्योंकि इन लोग को इस तरह का पढ़ाई दिया गया है, इतना ज़्यादा इन लोग के पास कैपेसिटी है कि कुछ भी ये लोग गेन कर सकते हैं। रही
कल से फर्स्ट ईयर का यहाँ बैच स्टार्ट फिर से साइंस का हो रहा है और फिर हम लोग सभी शिक्षक मिल करके मेहनत करेंगे और हम लोग शिक्षक होने के नाते इन लोग को पूर्ण आशीर्वाद देते हैं कि लाइफ में ये हमेशा आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद, ताली बजाइए सर के लिए आप लोग। चलिए सर, काफ़ी यंग है आप और आजकल जो है कहीं ना कहीं हमारे देश का संविधान बोला जाए, शिक्षा बोला जाए तो युवाओं को हाथ में सौंप दिया गया है। तो मतलब आपका क्या रणनीति था, कैसे बच्चों को तैयार करवाते थे? पहले परिचय दे देंगे अपना। समर जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खासकर मैं यहाँ 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एक फिजिक्स और दूसरी केमिस्ट्री। ये हमारे भैया बैठे हुए हैं, ये मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और ये हमारे सर हैं, ये बायोलॉजी पढ़ाते हैं। ये 12th का है और बाकी इंग्लिश की जो क्लास है खासकर 10th में वो मैं लेता हूँ। और बाकी बीच बीच में कोई भी जो सब्जेक्ट हैं वो खासकर मेरे को सौंप दिया जाता है तो हम जाकर वो पूरी कर देते हैं। अब जहाँ तक रह गई बात बच्चों की तैयारी की, तो यहाँ बच्चे शुरुआत से ही मेहनती रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जैसा आप कल्चर और इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ना, बच्चे उसी अनुसार ढल जाते हैं। तो हमारे यहाँ का जो व्यवस्था है ठीक वैसे ही है। बच्चे आते हैं, अनुशासन में ढल जाते हैं और उनके बाद उनकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो बच्चे हैं वो आत्मनिर्भर बने और उसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जाता है कि कम से कम जो सेल्फ स्टडी है उस पे ज़्यादा फोकस करें। जो शिक्षक पढ़ाते हैं आपको इतना दे ही देते हैं कि यदि आप उनको घर पे भी रिवाइज करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह में तो कोई समस्या रहती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे खासकर यहाँ जो वो ये कहेंगे आपको कि जब मैं बोर्ड पेपर लिख रहा था तो मुझे एकदम ठीक वैसे ही माहौल मिला जैसे कि खासकर यहाँ मिलते हैं, कोचिंग में रहता है। क्योंकि हम लोग टेस्ट लगातार लेते हैं। जब लास्ट सेशन जब आने वाला होता है ना तो लगभग 5 महीने 6 महीने लगातार टेस्ट होते हैं हर संडे को। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि बीच क्लास में टेस्ट होता है। जैसे आज मंडे हुआ, एक चैप्टर समाप्त हुआ तो उसकी पूरी की पूरी टेस्ट प्रक्रिया से उनको गुजरना ही पड़ेगा। तो एक ये प्रक्रम रहता है जिसके माध्यम से बच्चे जो है सफल ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विगत अगर 10 वर्षों से देखा जाए, वैसे खासकर ये जो 12th है 2014 से मैं यहाँ स्टार्ट किया, हम और हमारे जो शिक्षकगण हैं ये सारे लोग। और उससे पहले स्थिति ये थी समर जी की खासकर फतेहपुर प्रखंड से जो खासकर बच्चियाँ जो पहले साइंस फैकल्टी लेती ही नहीं थे, मैट्रिक पास हुआ और उसके बाद उनको लगता था कि अब तो कुछ है नहीं, चूँकि उपलब्धता साधन जो कहते हैं यहाँ थे नहीं, तो वे लोग घर में ही बंद कर रह जाते थे। कई लोग ऐसे होते थे जो बाहर चले जाते थे, लेकिन हम लोगों ने अलख जगाया उस समय पहली बार 2014 में। आपको याद होगा उस समय 2014 के आसपास आपने भी शायद पास किया होगा। बिल्कुल। और उस समय एक लड़की यहाँ से टॉप की हुई थी, शिवानी नाम था, 406 नंबर था। तो उसके बाद जो बैच हम लोगों ने लगातार स्टार्ट किया, अब देखेंगे आप कि कई जगह इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं और वहाँ अब तो इंटर की पढ़ाई होती है, लेकिन यदि अलग जगाने का जो काम है खासकर वो हम लोगों के द्वारा किया गया। अच्छा, एक सवाल है सर, मतलब काफ़ी कमेंट आता है, एक वीडियो हम लगाए थे इसी को लेकर, तो कमेंट आया था कि आजकल बिहार बोर्ड जो है वो नंबर भर भर के दे रहा है। तो यहाँ पे एक सवाल है कि क्या बिहार बोर्ड दयावान हो चुका है या बच्चे मेहनती हो गए हैं? नहीं, ऐसा कहना उतना सही नहीं होगा। देखिए, बिहार बोर्ड भर भर के नंबर वैसे विद्यार्थियों के हैं जैसे जिनके 300 नंबर है, 305 नंबर है, 310 नंबर है। कोशिश ये रहती है कि बच्चे पास हों और बहुत समस्याएं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना होगा कि इस बार भी लगभग 81-83% ही बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे ऐसा नहीं कि फेल नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। अब रह गई बात बिहार बोर्ड का सवाल है कि बिहार बोर्ड पे सवाल है कि लोग कहते हैं कि भर भर के नंबर दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनकी एबिलिटी है उतनी, है ना। तो और दूसरे बोर्ड की बात अगर की जाए तो बिहार बोर्ड ने तो अभी ऐसा किया है, लेकिन आप CBSE बोर्ड की बात करें, ICSE बोर्ड की बात करें तो वहाँ तो नंबर शुरू से ही भर के दिए जाते थे। लेकिन ये अगर अव्वल इन्होंने किया है, इन नए प्रक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है खासकर अपने विद्यार्थियों का, तो अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा सकारात्मक सुधार है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मायने रखता है सर कि पहले घर की बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, जैसा कि आपने बताया कि 10th करने के बाद सीमित हो जाती थी, लेकिन अब बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। मतलब पेरेंट्स भी बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, तो अब अच्छे तरीके से तैयारी हो तो नंबर भी अच्छा मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको देखने को मिलेगा। एक और बात जैसे कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे खासकर अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, पहले ऐसा माहौल था नहीं। पहले आप देखे होंगे कि पूरे ग्राउंड में या फिर कहीं भी पूरे रोड पे आपको कहीं साइकिल पे बच्चे आते जाते नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जब अभी का जो टाइम होता है ना, लगभग 9-10 बजे जैसा ही टाइमिंग जाता है तो लगता है पूरे बच्चे चारों तरफ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये माहौल खासकर फतेहपुर का जो नया बना है उसके लिए सारे बच्चों
पेरेंट्स का और आप लोगों का भी, आप ताली बजाइए इनके लिए। शिक्षा का अलख जगाने में आप लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है। अच्छा ये बताइए, और भी बच्चे जो यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, कब से बैच स्टार्ट हो रहा है और क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे आप? हम लोगों का ये कोशिश रहता है कि जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आया, जैसे 2 दिन पहले रिजल्ट आया, तो उसके ठीक पहले ही सोमवार से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उसको लेकर अगर देखा जाए तो कल से फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट है और फिर से सारे बच्चे फिर उसी प्रक्रिया में लगेंगे। फिर से 2 साल उनकी पढ़ाई होगी। 10 का बैच स्टार्ट हो चुका है तो उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, तो सारे बच्चे उसमें भी आएंगे। अच्छा, उम्मीद है कि अगले साल इस कोचिंग से कोई बच्चा बिहार टॉप करेगा? जी बिल्कुल। अब आपको ये भी देखने को मिलेगा कि केवल बिहार बोर्ड के ही रिजल्ट नहीं होंगे यहाँ। अच्छा, कई मायनों में कई क्षेत्र में रिजल्ट होंगे। जैसे अभी आपने एक बच्चे से सवाल किया कि अगर आपको यूपीएससी करना हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो खासकर ये चीज़ें मिथ्या साबित हो जाएंगी, क्योंकि खुद मैं भी तैयारी करता हूँ और एक अच्छा अनुभव भी है। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को अभी से उस तरीके की गाइडेंस मिले और मैं देता भी रहा हूँ। तो ये कोशिश रहेगी कि बच्चे यहाँ से जो अव्वल एग्ज़ाम है, यूपीएससी हो बीपीएससी हो, उसमें तैयारी करें और उसमें निकलेंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच, सुपरलेटिव सर। चलिए हम डायरेक्टर सर से बात करेंगे। सर एक बार फिर से परिचय देने का कष्ट करेंगे आप। जी, मैं संतोष कुमार और 1999 से इस स्कूल को मैं चला रहा हूं और यहाँ कोचिंग भी तभी से चल रहा है। बीच बीच में थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं, लेकिन बहुत दिनों से यह विद्यालय भी चल रहा है और यह कोचिंग सेंटर भी चल रहा है। अच्छा, इतना अच्छा मार्क्स आपके कोचिंग के बच्चों को आया है, मतलब आप किसको योगदान देना चाहेंगे? अपने साथी को, खुद मतलब योगदान लेना चाहेंगे, बच्चों को देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें सबका योगदान है। बच्चे भी बहुत मेहनती हैं, मेहनत करते हैं। मैं तो शिक्षा के साथ संस्कार की बात करता हूँ। जब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, शिक्षा तो देता ही हूँ, मगर उसके साथ साथ संस्कार भी, अनुशासन भी मैं सिखाता ही रहता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो सही दिशा मिल नहीं सकती। तो इसलिए मेरा सिद्धांत है और पूरे इस स्कूल प्रांगण में इस स्कूल का सिद्धांत है, इस कोचिंग का सिद्धांत है, शिक्षा विद संस्कार, और उसी के माध्यम से मैं चलता हूँ। बाकी सब मेहनत करते हैं, हमारे विश्वजीत सर हैं, इंद्रजीत सर हैं, और सभी बच्चे भी बहुत ही लायक हैं और अनुशासित हैं, और जो हम लोग कहते हैं वो करते भी हैं। इसलिए हर साल अच्छा रिजल्ट ही आता है। हाँ, टॉप की बात है तो हम लोग को भी हमेशा लगता है कि टॉप होना चाहिए। और एक बात याद रखिए कि जो भी बच्चे इस प्रखंड में टॉप भी आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह विद्यालय का भी उसमें कहीं न कहीं रहा है, वो भी स्टूडेंट रहे हैं। कुछ बच्चे से बता रहे थे कि बचपन से हम यहाँ पढ़ रहे थे। हाँ, बचपन से बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, कुछ बाद में इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन बेस तो मैं दे देता हूँ ताकि वो आगे उड़ान भर सके। क्या बात है। मैं शिक्षा और संस्कार की बात करता हूँ और वही करता हूँ और करता रहूँगा। अच्छा, एक सवाल और है सर कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान फतेहपुर क्षेत्र में चल रहे हैं, कुछ लोग इसको व्यवसाय भी बना लिए हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, माता पिता नहीं हैं, गरीब हैं। अगर वो बच्चा यहाँ पढ़ना चाहता है तो क्या उसे फ्री तौर पर पढ़ाया जाएगा? हाँ, ऐसे बच्चे जो अक्षम हैं, जिनके पास एकदम पैसा का कोई साधन नहीं है, जिनके यहाँ कोई कमाने, हम लोग फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दुमत नहीं। आखिर हम अभी मैंने कहा शिक्षा के साथ संस्कार, बिल्कुल। अगर मैं ही खुद नहीं संस्कारित हूँ तो फिर क्या मैं कहूँगा। इसलिए जो जिनका अक्षम है, वो सक्षम नहीं है, वो तो उनका स्वागत है। आप जहाँ भी देखें लाएं, मैं उनको पढ़ाऊँगा फ्री में। अच्छा, और पढ़ा रहा हूँ मैं। पढ़ा पहले मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं? पढ़ भी रहे हैं। हमारे स्कूल में भी फ्री पढ़ने वाले कई बच्चे हैं। यहाँ भी हम लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फ्री पढ़ाता हूँ। अभी भी हाल फिलहाल में एक लड़की थी जो जिनके पिताजी मर गए अचानक, तो फिर वो नहीं आने लगी, तो मैंने कहा कि नहीं बुलवाइए, नहीं पैसा देगी, नहीं कोई बात नहीं है, क्या बात है? लेकिन उसका मैट्रिक गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो पढ़ी और आज वही फर्स्ट डिवीज़न शायद आई है, आज आई नहीं है मगर वो फर्स्ट डिवीज़न आई है। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, कुछ बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं, इस कोचिंग में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको क्या मतलब कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सब सत्र चालू है। ऐसे तो 9th का सत्र भी चालू हो गया है, मैट्रिक का सत्र भी चालू हो गया है, और कल से फर्स्ट ईयर का भी सत्र चालू हो जाएगा। इसी रिजल्ट का इंतज़ार था
अब कल से चालू हो जाएगा। जो भी आए उनका स्वागत है, उन्हें सबको मेहनत से और प्रेम से पढ़ाया जाएगा और हमेशा हम करते रहे हैं। इसमें हमको बहुत ज़्यादा सबूत देने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो तो आप ही खुद भी हैं। बिल्कुल, हम खुद पढ़े हैं। अच्छा सर, ये लास्ट एक मतलब सवाल है कि बच्चे आगे जो है वो, जैसा कि कुछ बच्चियाँ बता रही थी कि हम दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे बता रहे थे हम यूपीएससी करना चाहते हैं। इन फ्यूचर भविष्य में अगर कभी ज़रूरत पड़े कि नहीं हमको सर से मुलाकात करना है, कुछ सजेशन लेना है, तो क्या आपका दरवाज़ा इन बच्चों के लिए खुला रहेगा? हमेशा खुला हुआ है। तो हमेशा हम लोग जब भी विदा करते हैं बच्चों को या किसी परीक्षा के लिए भेजते हैं तो ये बात भी बोल देते हैं कि परीक्षा देने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि अब कैसे जाएं, बुलावेंगे। कोई त्यौहार यहाँ होता है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमको बुलाया जाएगा तब जाए। आप स्टूडेंट हैं, जब चाहे आइए और जो भी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से जितना हो सकेगा हम लोग ज़रूर करेंगे। बच्चों को बेहतर और करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे बच्चों को? बेहतर और अच्छा करें बच्चे, उसके लिए सबसे ज़रूरी है अनुशासन। शिक्षक जो कहते हैं उसका पालन करना। बहुत सा बच्चा उसका पालन ठीक से नहीं करते, इसलिए उनका रिजल्ट और जो बच्चे ठीक से पालन करते हैं, यहाँ बैठे हुए ये सारे बच्चे जो हैं, ये सभी बच्चे बहुत अच्छा काम करते रहे हैं, इसलिए इनका रिजल्ट भी अच्छा आया। अब देखिए 7 बच्चे मैट्रिक में 400 से ऊपर नंबर लाए हैं। प्रखंड में सबसे अच्छा नंबर लाए हैं। स्कूल में सबसे टॉप नंबर, हमारे नगर पंचायत में सबसे टॉप नंबर अस्मित कुमार का है। ये देखें, सेकेंड पे हमारे अंकुश जी हैं। बाकी 7 बच्चे हैं 400 से ऊपर मैट्रिक में, और कुल मिला के 17 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न है केवल, और एक भी फेल नहीं है। कोई फेल नहीं किया है? नो। डाटा छुपा तो नहीं रहे हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सबके सब पास कर ही गए? हाँ सब। चलिए, मतलब आपका योगदान। 2 सेकेंड आए हैं, पास कर गए ना। हाँ, सेकेंड फर्स्ट तो आना ही है। हाँ सब आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंटर था जहाँ की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है पढ़ाने का, काफ़ी बेहतर है और बच्चे यहाँ से जो है वो स्कूल टॉप कर रहे हैं, प्रखंड टॉप कर रहे हैं। हम यही सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से कीजिए, मेहनत कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नए अभिलाषा कोचिंग सेंटर में हम पढ़ाई करें तो आपके लिए दरवाज़ा खुला है। निश्चित तौर पर आकर यहाँ नामांकन करवा सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ की रणनीति जो पढ़ाई का जो है वो काफ़ी बेहतर है। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदआवाज़ और मैं हूं समर राठौर।